नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है और सोने की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है और सोने को पछाड़ दिया है चांदी ने। जिस रफ्तार से चांदी के दाम बढ़े हैं तो आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया है। कई लोग सोचते थे कि यार ज़्यादा सोना नहीं खरीद सकते तो चलो चांदी से काम चला लेते हैं, लेकिन चांदी भी 2,51,000 को पार कर गई है। एक तरह का शगुन हो गया है। सोना 1,41,000 को पार कर गया है। चांदी के दाम एक हफ्ते में 37,000 रुपये प्रति किलो से ज़्यादा बढ़े हैं, जो अपने आप में रफ्तार को दिखाते हैं। तो सरकार आखिरकार इस मामले में क्या कुछ कंट्रोल कर सकती है? हालांकि कई लोग सवाल उठा सकते हैं कि सरकार की क्या जवाबदेही है। तो जाहिर सी बात है, सोने चांदी की कीमतों का बढ़ना रुपए की कीमत पर भी डिपेंड करता है। एक प्रमुख कारण है रुपए की कीमत गिरना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कहा करते थे कि जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की साख गिरती है। तो जनता आखिरकार क्या कहना चाहती है? क्योंकि शादियों का सीजन आ गया है। पब्लिक या तो दिवाली पर ज़्यादा सोना चांदी खरीदती है या शादियों के सीज़न में खरीदती है। ऐसे में आम पब्लिक को कितनी परेशानी आ रही है। सोना 1,41,000 चला गया है, चांदी 2,51,000। किन शब्दों में धन्यवाद देंगे मोदी जी का? भैया इतनी महंगाई में कोई क्या दे सकता है ये बताओ। मोदी सरकार का हम क्या करें। मोदी सरकार ने बोला था कि भाई आम पब्लिक के लिए मैं सब कुछ करूँगा, लेकिन हो क्या रहा? कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। क्या देगा कोई अपनी लड़कियों को? बताओ। नाक कान के भी मौसर नहीं होने के इस हिसाब से तो नहीं, कई लोग कहते हैं सोना चांदी खरीदना कोई ज़रूरी तो है नहीं। भैया जरूरी है। हमारे समाज में सब कुछ जरूरी है। चांदी सोना भी जरूरी है, कैश भी जरूरी है, कपड़ा लत्ता भी जरूरी है क्या नहीं? बेटियों को क्या नहीं देंगे हम? सब कुछ तो देंगे नहीं। शादियों में भी देना पड़ता, भात छूचक में भी देना पड़ता, और किसी की लड़की की शादी हो उसमें भी देना पड़ता। कहाँ नहीं देना पड़ता? सब जगह देना पड़ता। आम पब्लिक तो पिसरी है ना इसमें बीच में। आजकल तो सोचना पड़ रहा है। गोल्ड लेने के लिए सोचना पड़ता है। पहले नहीं सोचना पड़ता था। किसी की शादी पे जाते चलो ठीक कि ये गोल्ड दे दिया, इयरिंग्स दे दिया। आजकल इयरिंग्स लेने जाओ सोचना पड़ता है कि इयरिंग्स से अच्छा तो फिर शगुन ही दे दो उनको, शगुन काम तो आएगा। गोल्ड से अच्छा तो शगुन दे देते हैं, उससे काम आएगा बेटी के। और आजकल तो गोल्ड भी अगर हम इतना महंगा खरीदते हैं चोरी चकारी हो जाती है। कई रास्ते में हम गोल्ड नहीं पहनते। अब देखो हमने गोल्ड पहनना छोड़ दिया है, क्योंकि कहीं भी हम मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, पीछे से बाइक वाले आ रहे हैं, कब आपको क्या एकदम से पूछते हैं कि ये रास्ता बताना। हम रास्ते के चक्कर में हमें कैसे सुंघा देते हैं। हम ऐसे नशे में होते हैं, वो चेन छीन जाते हैं। उसका क्या करेंगे? गोल्ड डबल इंजन सरकार है या तो रामराज है ना। ये भी कहते हैं कि भाई आधी रात को भी बहू बेटी सोना लाद कर चल सकती है। अमित शाह का बयान था। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जितना गोल्ड आज देखो, हमने सिर्फ छोटे रिंग्स पहने हैं, ठीक है। चूड़ियाँ भी पहनते थे, रिंग्स भी पहनते थे, चेन भी पहनते थे। आज का हस्बैंड कहते हैं पहले तुम मार्केट जा रहे हो ना कहीं भी, ये उतार के जाओ। गली में बैठ रहे हो उतार के पहनो। पहले ऐसा नहीं होता था सर। इससे अच्छा तो गोल्ड मत ही ले। तो गोल्ड बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा है। तो डबल इंजन सरकार है यहाँ, तो सुरक्षा नहीं है क्या? नहीं, सुरक्षा तो कहीं भी नहीं है। चलते रास्ते को बेहोश कर देते हैं, सुंघा देते हैं, रुमाल में लाते हैं कुछ, और पता नहीं उसको हिप्नोटाइज कर लेते हैं उसमें ही है। और जो चीज है वो उतार के दे देते हैं। घर का एड्रेस बता दो, गली में घुसते रहेंगे एड्रेस बता दो। एड्रेस बताते बताते आपको क्या एकदम से वो मैनिपुलेट कर देते हैं कि आपका चेन, हाथ के कड़े, कुछ भी उतार के ले जाते हैं। रिंग वगैरह सब उतार लेते हैं। अभी हमारी भाभी का ही हुआ है, अभी तो साल भी नहीं हुआ है। और उसको यही पूछा था पलवल का रास्ता कौन सा है। वो बोली भाई तू गलत रास्ते आ गया, तू उधर से चला जा और इनको पूछ ले। बस उसको क्या वो क्या नहीं, कड़े, अंगूठियाँ, बालियाँ सब उतार के दे दी। फिर बोले इस पोटली को ले जाओ, संभाल के रख लेना, उसमें ईंट पत्थर भरे थे। तो बीजेपी के नेता तो कहते हैं कि एक चौराहे पे क्राइम हुआ तो अगले चौराहे पे पकड़ा जाएगा। कहीं नहीं पकड़ा जाता। सब पुलिस मिली हुई होती है उन्हीं के साथ। पुलिस भी उन्हीं के साथ मिली हुई होती है। कोई पुलिस वाला भाव नहीं देता। कितनी रिपोर्ट करा लो। हाँ हाँ ठीक है, मिल जाएगा तो आपको बुला लेंगे। कौन बुलाता है सर? कोई भी नहीं बुलाता। कहाँ मिलता है? रिपोर्ट भी है मेरे पास अभी भी। ना भी रिपोर्ट है उसकी भाभी की। बहुत मुश्किल है मिलता ही नहीं ना, और वो करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो कई लोग ये भी तो कहते हैं ना कि बाकी सामान तो सस्ता किया मोदी जी ने, अभी जीएसटी कम कर दिया तो सामान सस्ता नहीं हुआ। गोल्ड वोल्ड के तो बहनों को देना ही पड़ेगा। पहले फेस्टिवल पे हम सोचते थे कि हम खुद ही खरीद लें, चलो दिवाली आ रही है, चलो ये चीज़ आ रही है, करवा चौथ आ रहा है। अब तो वो भी मुश्किल हो गया, एक अंगूठी तक नहीं खरीद पा रहे। दिवाली करवा चौथ चले गए, अब तो शादियों का सीजन आ रहा है। तो सीजन आ गए हैं तो तो जरूरी होता है खरीदना। उस पर भी हम लोग नहीं खरीद सकते भाई, इतना महंगा है।
आपस में हम लोग को देना यहाँ होता पहले है, 20-25 सोचना पड़ता तोड़े है चढ़ाते कैसे हैं, दें। 5-10 तोड़े चढ़ता है। आंटी पहले हम सेविंग करके खरीद लेते थे, छिपा के अपनी सेविंग करते थे, चलो खरीदने आजकल तो लाख रुपए सेविंग करेंगे तो हम खरीद सकते सोचना हैं। चाहिए सरकार को गोल्ड के बारे में, हम तो कहते हैं। अभी मोदी जी कह रहे थे कि जो बहुत जीएसटी घटा दिया सारी चीजों पे, तो आपका जो रोजमर्रा का सामान है, जो रोजमर्रा का सामान है, आपको क्या लगता है क्या सस्ता हुआ है जीएसटी घटाने के बाद? कुछ नहीं कुछ सस्ता भी नहीं। होगा, धू का तू ही है, कोई भी चीज कुछ भी सस्ती नहीं हुई सस्ती भाई। नहीं है। जो पहले सामान आ रहा है वो जू का तू ही उसी पैसे में आ रहा है। कोई जीएसटी, चाहे वो जीएसटी सस्ती कर दो, चाहे उसमें आगे कॉस्टली बना दो, लेकिन उसमें तो कोई भी पैसा नहीं बच रहा, जू का तू। आम पब्लिक को ये जीएसटी के आंकड़े समझ नहीं आते, उसको समझ आता है कितने पैसे लेके जाते दुकान पर और कितने में सामान आता है। दुकान वाला तो बिल्कुल पूरे पैसे ले रहा नहीं। अब हमें क्या पता उन्होंने जीएसटी लगाई है, घटाई है, क्या करा, लेकिन जिस सामान को हम खरीदने जा रहे हैं वो तो जू के तू पैसे ले रहा है उसके। आपको दुकान पे कुछ सस्ता नहीं मिल रहा नहीं, पहले हमें कोई सस्ता चीज नहीं मिलती, कुछ भी नहीं सस्ती मिलती हमें। कह रहे बाइक कार तो सस्ती होगी। बाइक वो कार हमने रोज चलानी थोड़ी है। बाइक कार रोज थोड़ी खरीदी सस्ती जा हो, भाई, कुछ भी हो। रोज थोड़ी खरीदी जा। रोजमर्रा का सस्ता नहीं हुआ। रोजमर्रा का भी सस्ता नहीं गया, सब चीज महंगी है। जो कि पहले कह रहे थे कि रोजमर्रा की चीजें हैं, जीवन की जो आवश्यकता है वो तो रोजमर्रा की चीजें हैं, हम भी उसमें चाहिए ना कुछ सस्ता, वो होना चाहिए। अच्छा, मोदी जी ने ये भी कहा था कि फलाह सरकार आ गई तो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। अब मंगलसूत्र बनवाना कितना मुश्किल हो गया है। ये तो छीन ही गया भैया, ये तो छीन ही गया, बनेगा कहाँ से, बनेगा कहाँ से, ये तो छीन ही गया। कहाँ कोई नंगे गले रहते थे, कुछ भी नहीं, आजकल नंगे पड़े रहो सब, कोई जेवर नहीं होता औरत के उसमें। अच्छा, और औरत जीवन का गहना है, वही नहीं होता। स्त्री धन कहा जाता है, प्रधानमंत्री खुद कहते थे स्त्री धन होता है, लेकिन वो कुछ भी उनकी सरकार आ गई तो फलाह को दे देंगे। नहीं, 251 रुपए जो है चांदी हो गई, तो अब तो पायल बिछुए भी नहीं पैर सकती। 2,51,000 तो पायल बिछुए भी नहीं पैर सकती लेडीज, तो कहाँ से लाएंगी भाई? अच्छा, चांदी भी नहीं खरीदने लायक बची चांदी पब्लिक। भी नहीं खरीदने लायक। 20,000 में बुरा जोड़ा हाल पड़े हैं, 20,000 में जोड़ा पड़ा है बीच में जेब का। तो कमाई भी तो बड़ी होगी ना। कुछ नहीं बढ़ रही कमाई, कुछ नहीं बढ़ रहा खर्चे भाई, बढ़ जाए बच्चों के, कहीं नहीं बढ़ रही कमाई, जो कि बच्चों के उतने ही खर्चे, उतने ही ऐशोआराम। कोई कमाई नहीं बढ़ रही। तो आप क्या कहना चाहते हैं? सोना 1,41,000 चला गया, शादियों का सीजन आने वाला, कितनी परेशानी है? जैसे पहले था वैसे नहीं आना चाहिए। देखो, हमें तो मोदी सरकार ही पसंद नहीं। अच्छा, पसंद नहीं है, नहीं, क्या दिक्कत है? कोविड में हमारी तनख्वाह कम करी, बढ़ाएंगे आज तक ना बढ़ी। क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ रिटायर, हमें क्या पसंद आया मोदी? तो मोदी जी ने बचा तो लिया ना 5 किलो राशन दे के जनता को। हमें थोड़ी दिया है। राशन तो गरीब जनता के लिए होता है, जो मिडिल क्लास होती है वो कहाँ जाएगी? अच्छा, पिस्ती तो वही मिडिल क्लास ना ही वो है। अमीर के साथ चल सकती, ना गरीब के साथ चल गरीब सकती। को भी नहीं मिल रहा, 4 बंदों को मिल रहा है तो 6 को कैंसल। गरीब को भी पूरा नहीं मिलता। तो मिडिल क्लास के लिए तो कह रहे कि बहुत सारे काम किए मोदी सरकार ने। हमें तो कुछ असर नहीं होता। मोदी के कहने से क्या है? है जी? मार दिया, गरीबन को मारा है मोदी ने। पैसे वाले ही जीत रहा है, जिसके घर रुपया होगा ना वही खा सकता है, जिसके घर पैसा नहीं है तो कुछ नहीं खा पाएगा बेचारा। और चटनी रोटी खा ले वही बहुत है। ये अभी तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद टीवी फ्रिज खरीद पा रहे हैं लोग। टीवी फ्रिज क्या खाएंगे? वो तो सिर्फ देखेंगे ना, उसको कहाँ तक देखेंगे? भूखा पेट सोना देखा जाएगा, भर के पेट जब तो देखा जाएगा। वो रोटी तक भी छीन रखा। 5 किलो राशन भी तो दे रहे हैं। तो 5 किलो के जा पूरा महीने भर तक 5 किलो चल जाता, 15-20 किलो भी नहीं चलता। 5 किलो तो जब चलेगा। तो कमाता भी तो है ना, आम आदमी खुद भी तो क्या कमाता है। कमा रहा है? क्या कमा रहा है? 200-150 रुपया दिहाड़ी में क्या करेगा आम आदमी? इतनी दाढ़ी कहाँ है? तो दाढ़ी बढ़ाई नहीं है क्या? नहीं बढ़ाइए, कोई दिहाड़ी नहीं बढ़ाइए। जिसकी नौकरी है कच्ची वो खा रहा है 2 रोटी, वो भी छीना जा रहा हाथ में से। किसी गरीब परिवार में शादी है तो कितनी परेशानी है सोना चांदी की कीमत बढ़ने से। अरे सोना, तुम सोना चांदी बात कर रहे हो? बरातियों को खाना कर दे वही बहुत है। बरातियों को तो खाना भी नहीं हो पा रहा पूरा। अच्छा, इतना महंगाई कर दिया, थोड़ा सस्ता कम तो करे तो गरीब आदमी कम से रोटी तक ला सकता है 2 वक्त की। तो पहले सोना चांदी पहले भी तो महंगा था ना सोना। पहले महंगा नहीं पहले लगता इतना था। महंगा नहीं था, पहले इतना महंगा नहीं था जितना अब हो गया। अब ज्यादा हो गया महंगा। पहले गरीब आदमी दे लेते थे थोड़ा बहुत सोना चांदी। खरीद लेते थे, खूब पहन लेते थे, खूब बढ़िया रहते थे। 3,000 रुपए तोला सोना हैं? 1985 में हाँ। 3,000 रुपए तोला था। अच्छा। तब हमारी जब शादी हुई, जब 3,000 तोल लिया, 20 रुपए में इतने बढ़िया बिछुए आ जाए करे, 250, 300, 400 रुपए में पायल आ जाए करी बढ़िया वाली। लेकिन अब तो 20,000 रुपए में भी नहीं आने की भाई, कहाँ से लाएगा बंदा? कमाई भी तो कम थी ना तब। भाई कमाई कम ही, चलो 4,000 रुपए तनख्वाह ही, लेकिन अब 20,000 रुपए भी तनख्वाह हुई, 50,000 भी तनख्वाह हुई, जब भी नहीं आने की। अच्छा, जब भी नहीं आने तब की। जोर नहीं लगता था। खर्चे उतने ही ज्यादा बढ़ गए, उतनी ज्यादा महंगाई होगी।
महंगाई भी तो उतनी कमाई है। उतनी नहीं बढ़ी क्या नहीं जितना बढ़ी, सोना चांदी नहीं, बढ़े? नहीं। सोना चांदी तो कम से कम 10 बार रेट ज्यादा बढ़ गया। और अच्छा, तो ये आम पब्लिक का गुस्सा है जो कहती है कि ना तो एजुकेशन सिस्टम में कोई सुधार हुआ है, आम आदमी का जीवन लगातार महंगा होता जा रहा है, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान हो, चाहे शादी ब्याह का सीज़न है तो सोने चांदी की कीमतों की बात हो, सब कुछ आम आदमी के लिए हर दिन के साथ मुश्किल होता जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि जीएसटी घटाकर उपहार दिया है, धन्यवाद आदि के कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक है कि धन्यवाद मांगने पर भी देने को तैयार नहीं है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।